अगर आप इंटर यानी कि 11वीं में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरी नहीं देखेंगे ना तो जीवन भर पछताते रह जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं इंटर में यानी कि 11वीं में, तो आप कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करें जिससे कि आपको आगे चल करके कोई भी दिक्कत ना आए। और यही बात हर स्टूडेंट में देखा जाता है कि वह इंटर में जब एडमिशन लेते हैं तो ऐसे किसी भी सब्जेक्ट से ले लेते हैं और उनको आगे चल करके काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को बनना कुछ और रहता और बन कुछ और जाते हैं, यानी कि कुछ चुनना कुछ और पड़ जाता है, तो फिर उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में देखिए ये सोच समझ करके आपको करनी पड़ेगी कि आपको कौन सब्जेक्ट लेना चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, क्या आप बनना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आपको जीवन भर पछताना पड़ जाएगा। और यही दिक्कत होती है कि काफी ज्यादा बच्चे जो है बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपके पास भी ना है समस्या, तो इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आगे से आपको सारी की सारी वीडियो आपको एक एक करके मिला करे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इंटर में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आपको इंटर में एडमिशन जब आप लेने जाइएगा ना तो आपको 3 सब्जेक्ट मिलेगा, पहला आर्ट्स, दूसरा कॉमर्स और तीसरा साइंस। तो ये एक एक करके हम लोग जानते हैं कि आपको आर्ट्स क्यों लेना चाहिए, कॉमर्स क्यों लेना चाहिए या फिर साइंस क्यों लेना चाहिए, और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उसमें आप क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आर्ट सब्जेक्ट हम लोग क्यों लें। तो देखिए 10th पास करने के बाद से सबसे जो पहला सब्जेक्ट आता है ना वो आर्ट्स होता है। और इसमें देखिए काफी ज्यादा लोगों का यह मानना होता है कि आर्ट्स सब्जेक्ट वैसे बच्चे लेते हैं जो कि 50% से अधिक अंक जो लाने में असमर्थ रहते हैं, यानी कि उनसे नहीं आता है, यानी कि वो कमजोर होती है। 10वीं कक्षा में भी 50% ही अंक लाए हुए रहते हैं, तो वही ये सब्जेक्ट लेते हैं और इसमें आगे चल करके कोई स्कोप नहीं रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आगे चल करके ध्यान देंगे, अगर आप आगे चल करके पॉलिटिशियन, वकील, जज, अनअकैडमी लेकर के आया है नीट यूजी के लिए बम्पर ऑफर। अगर आप बाई करते हैं 12 महीने का उत्कर्ष बैच फॉर नीट 2022 के लिए तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप बाई करते हैं 24 महीने का नेचर बैच फॉर नीट 2023 के लिए तो आपको 4 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे बेस्ट एजुकेटर आपको मिलेंगे, आपको पढ़ाएंगे। और आपको बता दें कि यह 12 मई से शुरू होने जा रहा है। इसी प्रकार से अगर आप बिगिनर बैच फॉर नीट 2022-2023 के लिए लेना चाहते हैं तो आपको 12 महीने में 3 महीने का आपको फ्री मिल जाएगा। और 24 मंथ के लिए अगर आप लेते हैं तो 4 महीने का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन जो आपको फ्री ट्रायल है वो आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं DLS10। और अगर आप भी सपना रखते हैं नीट यूजी में तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा। और आपको बता दें यहाँ पे आपको 12 मंथ का जो है सब्सक्रिप्शन 3208 रुपए में मिल जाएगा। और एक खास बात आपको बताना चाहेंगे कि 100% स्कॉलरशिप के लिए एवरी संडे वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट चलती है, तो आप भी इनरोल कर सकते हैं। आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और कोड यूज कीजिए। जज ये सब बनना चाहते हैं ना तो बिल्कुल ये सब्जेक्ट का चुनाव आप जरूर कर लीजिएगा, किसी का भी नहीं सुनिएगा आप। अगर आप इन सबों में रुचि रखते हैं तब, जैसे कि पॉलिटिशियन हो गया, वकील हो गया, कोर्ट के जज हो गए, है ना, तो इन सब में अगर आप रुचि रखते हैं तो, या फिर आप हिंदी और संस्कृत के प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट का चुनाव आप जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो आपको हम बताते हैं कि आप जब आप इस सब्जेक्ट को ले लीजिएगा तो इसमें आपको कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। जैसे ये तो स्ट्रीम हो गई, अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं तो ये एक एक करके हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, अगर इसमें आप रुचि रखते हैं तो। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो पहला इसमें सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री, जो कि थोड़ी सी बोरिंग होती है, यानी कि थोड़ा सा समझ में कम आता है, लेकिन उन बच्चों के लिए काफी बढ़िया है जो इसमें रुचि रखते हैं, है ना। तो उनके लिए तो कोई दिक्कत होता ही नहीं है, वो आसानी से इसे पढ़ लेते हैं। काफी बढ़िया सब्जेक्ट है, इसमें पुरानी चीजों के बारे में, है ना, इसमें सीखने को मिलती है। तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं तो अगला सब्जेक्ट इसमें जो आता है वो आता है इंग्लिश, है ना। अब देखिए जिसे हम लोग अंग्रेजी कहते हैं, अब इस सब्जेक्ट में क्या किया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जिससे आपका इंग्लिश जो है वो अच्छा हो जाए। अगर आप इसमें अच्छे से इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं, इस सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं। तो ये आर्ट्स में आती है। आइए आगे बात करते हैं कि और कौन सब्जेक्ट आते हैं। चलिए अगला जो सब्जेक्ट आता है वो आता है जियोग्राफी, जिसे हम लोग भूगोल भी कहते हैं, है ना, जिसमें पृथ्वी के बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी दी जाती है ना। जैसे कि भूकंप क्या है, भूकंप कैसे आते हैं, सुनामी क्या होती है या कैसे आती है, इन सारी चीजों को बताया जाता है। और भी बहुत सारा चीज आपको बताया जाता है। तो अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो ये सब्जेक्ट का आप चुनाव कर सकते हैं, यानी कि आर्ट्स से आप एडमिशन ले सकते हैं। या आप फिर अगर आप साइकोलॉजी
एक आता है साइकोलॉजी, और इसमें क्या होता है देखिए मनुष्य के बारे में आपको बताया जाता है ना, मनुष्य के अंदर के बिहेवियर के बारे में बताया जाता है कि मनुष्य क्या सोचता है, क्या करता है ना। तो ये आपको अगर इसमें मतलब आप रुचि रखते हैं तो इन सब्जेक्ट का आप चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की कि अगला सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए अगला जो सब्जेक्ट होता है राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। अब इसमें क्या होता है कि आपको जो सरकार है यानी कि गवर्नमेंट जो है उनके बारे में बताया जाता है, राजनीतिक के बारे में बताया जाता है, जो लोग नेता लोग जो कहते हैं करते हैं उसके बारे में इसमें सारी जानकारी आपको दे दी जाती है। तो अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो इस सब्जेक्ट का आप आसानी से चुनाव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप जिसमें रुचि रखते हैं वही चीज आप पढ़िएगा। अगली चीज के बारे में बात करते हैं तो एक अगला होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स जो है इसमें आपको क्या किया जाता है कि भारत के इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताया जाता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस के बारे में, सेल के बारे में आपको बताया जाता है अच्छे से। तो इनके बारे में अगर आप लेना चाहते हैं मतलब इसमें आप रुचि रखते हैं तो इन सब्जेक्ट आप चुनाव कर सकते हैं। एक आगे होता है इसमें एक संस्कृत होता है। इस सब्जेक्ट में आपको क्या किया जाता है, आपको संस्कृत भाषा सिखाया जाता है ना, यानी कि आपको इसमें भाषा संस्कृत जो भाषा है इसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो इन सब्जेक्ट का आप चुनाव आसानी से कर सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो, और नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपके मन में एक डाउट्स होगा कि सर क्या इतना ज्यादा सब्जेक्ट हम लोग को आर्ट्स में पढ़ना पड़ता है? तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल आपको 5 से 6 सब्जेक्ट ही चूज करना होता है, यानी कि जितने सब्जेक्ट हम आपको बता रहे हैं इसमें से जो भी आपका मन पसंद है, जो भी सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से इसमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि एक अगला इसमें और सब्जेक्ट आता है साइकोलॉजी, और इस साइकोलॉजी में क्या किया जाता है कि सोसाइटी से रिलेटेड यानी कि समाज सेवी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। तो अगर आप इन सब में रुचि रखते हैं तो इस सब्जेक्ट का आप चुनाव कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, एक होता है फिलोसफी, और फिलोसफी की यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या बताया जाता है कि लोग क्या सोचते हैं, है ना, कैसे खुश रहेंगे, इसके बारे में बताया जाता है। तो अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो इस सब्जेक्ट का आप चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सब्जेक्ट जो आता है आपको आर्ट्स में आता है। तो अगर इसमें से कोई भी पसंद है 5 से 6 सब्जेक्ट तो आप आसानी से चूज कर सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं और आप अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं। तो ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, आर्ट्स क्या आपका पसंद है या नहीं है, ये आप जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। अब आइए बात करते हैं आप कॉमर्स क्या क्यों लीजिएगा और कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, फिर आपको बताएंगे कि साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, साइंस अगर आप लेते हैं तो क्या बनिएगा ना। ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और पूरी प्रोसेस जान लीजिए, नहीं तो आगे चल करके काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग कॉमर्स के बारे में। तो देखिए आर्ट्स के बाद जो सब्जेक्ट आता है दूसरा वो होता है कॉमर्स। अब कॉमर्स में क्या होता है कि काफ़ी लोगों का यह मानना होता है, जैसे कि आर्ट्स में मानना होता है काफ़ी लोगों का कि जो बच्चे काफ़ी कमज़ोर होते हैं वही लोग लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, है ना, आपको हमने समझा दिया। अब उसके बाद आता है कॉमर्स। इसमें क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि जिसका 60% आता है वो वही लेते हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, है ना, यानी कि 60% जिसका नहीं आया होगा तो वो नहीं लेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर 60% से कम आया है वो भी ले सकता है, या 60% से ज़्यादा है वो भी ले सकता है। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि अगर आप कोई बढ़िया कॉलेज में जाते हैं तो 60% से अगर आपका कम होता है तो वहाँ पे एडमिशन लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है ना, लेकिन आपका एडमिशन हो जाएगा तो इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जैसे कि सीए वगैरह बनना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कॉमर्स सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसे पढ़ना होता है। तो ये सबसे पहले सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो इसमें आता है एक अकाउंटेंसी, यानी कि अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है और इसमें क्या होता है कि आपको हिसाब किताब के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको लेना होगा, तो आप ये ले लीजिएगा। चलिए, जैसे कि पैसे से रिलेटेड यानी कि पैसे जमा करना निकालना, ये सारी चीजें आपको बताया जाता है अकाउंटेंसी में। अब आइए बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। तो इसमें अगला जो सब्जेक्ट होता है इसमें होता है इकोनॉमिक्स। क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है। और इसमें इकोनॉमिक्स में जैसे कि आपको पहले बताया, इसमें आर्ट्स में भी आपको हमने बताया था कि उसमें भी आप चुनाव कर सकते हैं इस सब्जेक्ट का अगर आप लेना चाहते हैं तो, है ना। इसमें भी आपको क्या किया जाता है कि भारत के जो इकोनॉमिक्स है उसे आपको इसमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, सिखलाया जाता है। अब ये बात करते हैं अगले सब्जेक्ट के बारे में। तो एक होता है बिजनेस स्टडीज। इसमें क्या कहता है, आपको बिजनेस स्टडी के बारे में बताया जाता है, यानी कि बिजनेस जो होता है वह क्या है, कैसे करें, ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। उसमें किस चीज की जरूरत होती है, कैसे आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाया जाता है। तो अगर आप बिजनेस में मतलब कि अपने करियर बनाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और एक होता है इसमें मैथमेटिक्स, यानी कि इसमें आपको मैथ भी पढ़ना होता है, यानी कि इसीलिए बात
कह दिया जाता है कि अगर आपका दिमाग मतलब कि थोड़ा अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, यानी कि आप 10वीं बोर्ड परीक्षा में अगर आप 60% यानी कि 60% से अधिक नंबर लाए हैं तो लीजिएगा, तो काफ़ी बेटर होगा। बिल्कुल यही होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर आपका नंबर कम भी आया है, अगर आप पढ़ने में रुचि रखते हैं और आप समझते हैं तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आप इस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताते रहिए और फटाफट से लाइक कर दीजिए। बिल्कुल लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। तो आगे बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स आपको पढ़ना होगा, यानी कि मैथ जो सब्जेक्ट है इसमें आपको पढ़ना होगा, जो का आगे जिससे आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा इसका मिलेगा। अब ये बात करते हैं, इसमें होता है एक इंग्लिश, है ना, यानी कि अंग्रेजी। इसमें भी आपको अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसमें भी आपको क्या किया जाता है, इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाता है, और इंग्लिश में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो इसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं हम लोग साइंस के बारे में, क्योंकि हमने अब आर्ट्स और कॉमर्स के बारे में तो जाना कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और क्या क्या पढ़ना होता है ना। अब इसमें एक हिंदी भी होती है आर्ट्स में, जो आपको पहले बताए थे, और इसमें भी आप हिंदी शायद ले सकते हैं, ठीक है। तो वो तो हिंदी रही, वो 50 मार्क्स का शायद होता है, तो आप अपने अनुसार से अकॉर्डिंग ले सकते हैं, है ना। लेकिन ये जो मेन सब्जेक्ट है, ये आपको बारे में हम बता रहे हैं कि मेन सब्जेक्ट आपको क्या क्या होगा, और यही रहता है, ठीक है। वैसे तो हमने सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दिया, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है ना। तो आपको सारे चीज़ के बारे में आपको बता रहे हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। अब आते हैं मेन सब्जेक्ट की, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट चूज करते हैं, साइंस। साइंस में हर साल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, है ना, और ये बेहतरीन सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये वही बच्चे लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट अपने आप को मानते हैं, और जो मेडिकल यानी कि जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, है ना, तो यही वो सब्जेक्ट लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो तेज होंगे वही सब्जेक्ट ही लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि देखिए हर चीज़ दुनिया में, हर चीज़ पॉसिबल है यार, इम्पॉसिबल का तो नाम ही नहीं है। करना चाहो तो सब कुछ हो सकता है। कमज़ोर है कोई दिक्कत नहीं है, कमज़ोर ही एक दिन तेज़ बनेगा और बनता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो देखिए इसमें अगर बात करते हैं, अगर साइंस अगर आप लेते हैं तो आप इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह बन जाएंगे। लेकिन फिर आपको सब्जेक्ट कौन कौन है, इस सब्जेक्ट के बारे में हम आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ने होंगे, है ना। तो आइए बात करते हैं। इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है वो आता है फिजिक्स। जो मेन सब्जेक्ट आपका आता है इसमें आता है फिजिक्स। तो देखिए एक चीज आपको बताना चाहेंगे पहले, अगर आप साइंस में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। आपको पहले बोला जाता है कि क्या आप मेडिकल में यानी कि मेडिकल साइंस आप करना चाहते हैं या नॉन मेडिकल से आप साइंस करना चाहते हैं। ये 2 कैटेगरी होता है। पहले तो आपने आर्ट्स कॉमर्स के बारे में तो जाना, लेकिन जैसा ही आप साइंस में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपसे 2 सवाल किया जाता है कि आप मेडिकल साइंस लेंगे या फिर नॉन मेडिकल साइंस लेंगे। अब मेडिकल साइंस करने का मतलब क्या है और नॉन मेडिकल साइंस करने का मतलब क्या है, इसके बारे में समझिए। मेडिकल साइंस करने का मतलब हो गया कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर बनाने के लिए जो सब्जेक्ट होता है वो मैथ की जगह बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं नॉन मेडिकल क्या होता है। तो नॉन मेडिकल वे होता है कि अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं और बनना चाहते हैं आप इंजीनियर, तो अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको नॉन मेडिकल वाला सब्जेक्ट लेना होगा, आपको डॉक्टर नहीं बनना है तो, ठीक है। नॉन मेडिकल वाला सब्जेक्ट ले रहे हैं। अब नॉन मेडिकल में सब्जेक्ट क्या आता है, केवल मैथ के जगह आपका माफ कीजिएगा, केवल बायोलॉजी की जगह आपको मैथ दे दिया जाता है। यानी कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी नहीं पढ़ाया जाएगा। डॉक्टर बनना होगा आपको तो आपको बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा, मैथ नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप एक्स्ट्रा में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। इसमें ये भी नहीं है कि नहीं रख सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, आपकी आज़ादी ये है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। आप तो ये जाने कि साइंस में एडमिशन लीजिएगा तो 2 कैटेगरी होता है, पहला एक मेडिकल और दूसरा होता है नॉन मेडिकल, है ना। अब बात करते हैं इन सब में कौन कौन सा सब्जेक्ट होते हैं। तो पहला सब्जेक्ट की बात करते हैं तो पहला सब्जेक्ट होता है इसमें फिजिक्स। अब फिजिक्स में क्या होता है कि देखिए पदार्थ के बारे में बताया जाता है, गति के बारे में बताया जाता है, ऊर्जा के बारे में बताया जाता है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको जानने को मिलेगा, इसमें आप जान सकते हैं। और अगले सब्जेक्ट की इसमें बात करते हैं तो अगला एक सब्जेक्ट जो होता है वो आता है आपका केमिस्ट्री, है ना। अब देखिए केमिस्ट्री आपको पढ़ना होता है और ये कंपल्सरी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। केवल आपको नॉन मेडिकल में आपको केवल एक ही सब्जेक्ट में या तो मैथ में या तो बायोलॉजी, यही हटाया जाता है और यही लिया जाता है। आपको बताना चाहेंगे इसमें पढ़ना होता है आपको केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में बात करते हैं, केमिस्ट्री के बारे में आप अच्छे खासे जानते होंगे कि इसमें पानी, केमिकल जैसे पदार्थों के बारे में, गैसों के बारे में आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है ना। तो इन सब्जेक्ट में आपको ये सारी चीजें पढ़ाया जाता है ना। तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे मेडिकल वाले के लिए बायोलॉजी होगा, यानी कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी पढ़ना होगा। इस सब्जेक्ट में क्या किया जाता है आपको कि जीव विज्ञान के बारे में बताया जाता है।
तो आपको वैसे तो पता ही है कि बायोलॉजी लेते हैं तो पूरी जीव जो मानव शरीर है उसके बारे में, उसके पार्ट पुर्जे के बारे में, जो पौधे हैं उसके बारे में बताया जाता है ना। तो ये सब्जेक्ट का चुनाव आसानी से कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं, अब इसमें एक सब्जेक्ट होता है जो आपको पहले हम बता रहे थे कि जो नॉन मेडिकल वाले हैं, यानी कि जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसके लिए है मैथमेटिक्स यानी कि मैथ। अब मैथ में आपको क्या पढ़ाया जाता है, ये लोग तो काफी लोग अब जानते हैं कि इसमें अंकों का ही खेल होता है, केवल इसमें अंक ही सिखाया जाता है ना। तो इसमें अंकों का खेलना यानी कि अंकों से खेलना होता है। तो ये चीज़ आप जानते हैं, तो इसमें ये चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, जिससे आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाता है ना। और किसी भी चीज़ को करते हैं तो आप आसानी से ईजी से कर सकते हैं। और चौथा एक होता है, एक आपको बता दें कि आप अगर कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसमें भी आपको इंग्लिश और हिंदी मिलता है, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं, बिल्कुल आप तीनों सब्जेक्ट में लेना अगर चाहें, मतलब तीनों स्ट्रीम में, अगर आप आर्ट्स में या कॉमर्स में या फिर साइंस में, अगर तीनों में चाहते हैं कि हमें इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी मतलब चाहिए, हमको मिलना चाहिए, तो बिल्कुल मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। तो इसमें एक और सब्जेक्ट होता है साइंस में, अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, तो कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, कंप्यूटर साइंस में आपको पढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इंटरनेट क्या होता है। अब इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वीडियोस, ये ऑनलाइन माध्यम है एक, है ना। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देखते हैं, कोई भी देखते हैं, तो ये आपका इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। और इसी चीज़ को सिखाया जाता है कि इंटरनेट है क्या आखिर चीज़ में, है ना। यूट्यूब पे वीडियो कैसे डाल सकते हैं, है ना, सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं, ऐप कैसे बना सकते हैं, वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो ये कंप्यूटर में सारी चीज़ें चली जाती है। जितने भी ऑनलाइन आप कह दें, कोई भी वर्क होगा तो आपका ये कंप्यूटर साइंस में ही होगा, यानी कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो ही आप ये कर सकते हैं। तो अगर आपका इसमें रुचि है तो आप इसका चुनाव आप कर सकते हैं। और एक और सब्जेक्ट इसमें आ जाता है, अगर आप लेना चाहते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी आप अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, है ना। तो इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, इससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बताया जाता है ना। तो ये सब्जेक्ट आप चुनाव आसानी से जो कर सकते हैं। तो आपने जाना कि कॉमर्स क्या होता है, आर्ट्स क्या होता है, साइंस क्या होता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, अगर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप क्या बनेंगे, ये भी आपने जाना। और काफ़ी मज़ा आया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आप हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए, इससे आगे से आने वाली सही वीडियो आपको आसानी से मिल सके। फिर मिलते हैं इसी तरह की कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।